हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र की सीरीज कर रहे थे उसमें आज हम देखेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा लोधी वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे। हम यहाँ पर जो है राइट आंसर ही बताएंगे, जिससे कि जो है हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके। तो सल्तनत शासकों में से जो अफगान मूल के थे वो थे लोधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी। इस वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो ये इसका जो है टाइम पीरियड याद रखिए। इसका 1451 से जो है 1526 तक रहा था। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 ईस्वी में क्या हुआ, पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। यह बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी, और ये की गई थी तो ये पानीपत के युद्ध के द्वारा की गई थी। इसमें जो है इब्राहिम लोधी को पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। कब, कहाँ, किस युद्ध में, तो ये 1526 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में। अगला है यहाँ पर, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले जो अफगान शासक थे, तो इनका सही कालानुक्रम बताना है। इनमें से इनका सही कालानुक्रम होगा, सबसे पहला शासक था बहलोल खान लोधी, दूसरा था सिकंदर शाह, और सबसे आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इसमें जो ये शासक थे, इनके गद्दी पर बैठने का जो है दिल्ली पे ये कालानुक्रम कुछ इस प्रकार था। बहलोल लोधी खान जो था, तो इसका समय था 1451 से 1489 ईस्वी तक, और सिकंदर लोधी था तो इसका शासनकाल रहा था 1489 से 1517 ईस्वी तक, और इब्राहिम लोधी का रहा था 1517 से 1526 ईस्वी तक। ये इनका जो है शासनकाल, इनकी डेट और इनका जो है ये टाइम पीरियड भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानचित्र दिया गया है, ये किस लोधी सुल्तान से संबंधित है, और मानचित्र में से जो ए चिन्हित स्थान है किस नगर को निरूपित करता है। ये यहाँ पर जो ए दिया हुआ है, ये किस नगर को यहाँ पर निरूपित कर रहा है। ए, ये चिन्ह जो इसमें दिया है मानचित्र में, ये निरूपित कर रहा है जौनपुर को और बहलोल लोधी का शासन। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहलोल लोधी जौनपुर। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। बहलोल लोधी का साम्राज्य ये इंगित कर रहा है, इसमें ये जौनपुर चिन्हित जो है ए चिन्ह, ये जौनपुर को चिन्हित कर रहा है। जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता था, याद रखिए, जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता था, और ये बहलोल लोधी का साम्राज्य था। अगला है यहाँ पर, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में जो है परास्त किया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था। ये परास्त किया था खातौली के युद्ध में। राइट आंसर ऑप्शन है। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य कौन हुआ, खातौली का युद्ध। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था और राणा सांगा की जो है जीत हुई थी। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। ये किस सुल्तान ने नगर बसाया था जो कि जहां अब आगरा है, तो ये बसाया था सिकंदर लोधी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया था, याद रखिए। गज ये सिकंदरी जो था, तो ये उसी के समय में एक नाप का पैमाना था, और सिकंदर लोधी के समय में जो है ये आया था, आरंभ किया गया था गजे सिकंदरी। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। कौन, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो था वह गुलरुखी नाम से उपनाम से कविताएं लिखता था। ये भी पूछ लिया जाता है, गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था, ये लिखता था सिकंदर लोधी। अगला है यहाँ पर, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। ये किसको जाता है, ये जाता है सिकंदर लोधी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की। तो ये किसने की, ये की थी सिकंदर लोधी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। ये की थी किसने, सिकंदर लोधी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की।
आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये आगरा शहर की स्थापना की थी किसने? सिकंदर लोदी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला है यहाँ पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? इन सुल्तानों में से कौन था जिसने अन्न के ऊपर जो है कर समाप्त कर दिया था? वो था सिकंदर लोदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए जो है एक समान गज का प्रचलन किया, जो क्या कहलाया? गजे सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेर शाह तथा अकबर, जो प्रारंभ से ही 31 वर्ष तक ने अपने शासनकाल में किया। किसका? गजे सिकंदरी का। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात संपत्ति कर, ये भी याद रखिए, इस जो है अनाज से ये जो संपत्ति कर होता था, इसे क्या कहा जाता था? जकात को समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। किसके? सिकंदर लोदी के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? ये नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताना है। इनका जो है सही अरेंजमेंट करना है इनके शासन का। इनके शासन का सही अरेंजमेंट हो जाएगा। सबसे पहले शासन किया था किसने? गुलाम वंश ने। उसके बाद आया कौन? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद आया सैयद वंश, और सबसे बाद में कौन आया? ये आया सबसे बाद में लोदी वंश। तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 4132। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। गुलाम वंश या ममलूक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी। खिलजी वंश का शासनकाल ये कब तक रहा? तो ये 1290 से 1320 ईस्वी। सैयद वंश का शासनकाल कब से रहा? तो ये 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा, तथा लोदी वंश का शासनकाल ये 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था। ये इनके जो है टाइम पीरियड याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। अगला है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? इनमें कौन है जो वो तो गुलाम वंश का नहीं था? गुलाम वंश का कौन सा शासक नहीं था इसमें? वो था इब्राहिम लोदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इब्राहिम लोदी गुलाम वंश का नहीं था। बाकी ये सभी जो है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ये सभी गुलाम वंश के थे। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक था, याद रखिए, पूछा जा सकता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1206 से 90 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात थे। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तथा बलबन क्या है वो 1266 से 1286 ईस्वी में जैसे महान शासकों ने शासन किया। जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक जो है दिल्ली पर शासन किया। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमने आज ये लोदी वंश का टॉपिक कवर किया। इसमें बनने वाले जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको यहाँ पर देखा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।